जहांज़ेब अली अवान है, जिनको मुल्तान में जलसे में शिरकत करने से वालिद साहब ने जायदाद से आग कर दिया है। तो क्या वजह बनी, आप किस पार्टी से, वालिद साहब हैं, उनका ताल्लुक़ किस पार्टी से है जिन्होंने आपको जायदाद से आग कर दी है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जहांज़ेब अली अवान और जैसा कि आपने पूछा कि मेरे वालिद साहब का ताल्लुक़ किस पार्टी से है, हमारे पूरे ख़ानदान का ताल्लुक़ नून लीग से है और मैं पूरे ख़ानदान में वाहिद लड़का हूँ जो पीटीआई की तरफ है। ठीक है, ये 20 मई की बात है। पिछले दफ़ा जब मुल्तान में आए थे खान साहब तो मैंने वालिद साहब से इजाज़त ली थी कि मैंने जलसे में जाना है, जिसकी वजह से वालिद साहब ने मुझे इजाज़त नहीं दी थी। तो हमारी काफ़ी ज़िद बहस हुई, मैंने अदब के दायरे में रह के उनसे मज़ीद इजाज़त मांगने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं आपको जायदाद से आग कर दूँगा अगर आप जलसे में गए। तो मैंने कहा जाहिल साहब कोई मसला नहीं है, ये तो विरासती जायदाद है, अगर ये मेरे अपने कमाए हुए पैसे होते तो भी मैं इन पे लात मार के आज जलसे में जाता खान साहब को सपोर्ट करने के लिए। मैं अब नानाबू की तरफ रहता हूँ और क्या नाम है इसका, मैं आज इस जलसे में ये बताने के लिए आया हूँ कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान के साथ कर रही है ना, ये बहुत गलत कर रही है। और खान साहब को मेरा पैगाम है कि खान साहब आप डटे रहें, ठीक है, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, इन चोरों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, न्यूट्रल्स को के साथ बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आप डट रहे हैं, ये यूथ आपके साथ है। और जो हाल ही में पिछले माजी में जो ये 2-4 दिन पहले, इससे पहले इमरान रियाज खान साहब को हमारी जो पुलिस ने पकड़ा, ठीक है, जो हैंडलर्स ने उन्हें पकड़वाया और जो उनके साथ किया, तो वो ये समझ रहे होंगे कि शायद हम डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम डर नहीं रहे। हमारे दिलों में आपके लिए नफ़रत बढ़ती जा रही है और हम अपने बच्चों को भी आपके लिए नफ़रत सिखा के जाएंगे। आप नफ़रत के काबिल हैं और आप ये ना समझें कि हम आपसे डरेंगे। हम जितने जो डर थे ना हमारे, वो भी हमारे दिल से निकल गए हैं। हम अब फ्रंट से सामने आएंगे और सबको सपोर्ट करेंगे जो हक के साथ खड़े हैं, जो सच के साथ खड़े हैं। अच्छा ये बताइए कि आप नानाबू की तरफ रह रहे हैं, आप खान साहब को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अगर वो बनी वाला आपको बुला लेते हैं तो आप पक्के पक्के उनके पास स्टे कर लें। मैं खान साहब के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, आई एम सेल्फ मेड, मैं अपने लिए ठीक हूँ, मैं कर लूँगा अपना हिसाब किताब। तो मैं खान साहब को बस यही पैगाम देना चाहता हूँ कि वो लगे रहें, वो जिस तरह से जा रहे हैं इसी तरह चलते रहें, उन्होंने घबराना नहीं है। हम उनके लिए कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, पूरी कौम उनके लिए कंप्रोमाइज़ कर रही है, उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। उन्होंने हमारी जो उनकी खारजा पॉलिसी थी ना, जो वो रूस गए थे सस्ता तेल लेने के लिए, ठीक है, जो सलमान आया था, याद है आपको, सऊदी से सलमान आया था और उन्होंने कहा था कि खान साहब क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो मज़दूर आपके मुल्क में काम करते हैं उनका ख्याल रखें। उन्होंने इन चोरों की तरह ये नहीं कहा था कि मेरी स्टील मिल यहाँ पे लगा दें, शुगर मिल लगा दें, लोहे की मिल लगा दें, यहाँ पे मुझे महल बना दें। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा। खान साहब हमारे लिए बोलते हैं, हम भी खान साहब के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अच्छा, इससे पहले भी आपकी ये तस्वीर मुल्तान के जलसे से वायरल हुई, यही जायदाद की आग होने वाली, तो क्या खान साहब ने आपको बुलाया मिलने के लिए या आपके दिल में ख्वाहिश है मिलने की? देखिए ख्वाहिश तो है, खान साहब से मिलने की आखिरी ख्वाहिश है। बल्कि उस वक्त जब 20 मई था ना, आपके सामने मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे और सिक्योरिटी के बहुत इश्यूज़ थे। मैं रोज़ ही मिलता हूँ खान साहब से, ख्वाब में, हर दूसरे दिन आते हैं वो हमारे ख्वाब में। उस टाइम इसलिए मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं जानता था कि खान साहब उस टाइम बहुत बिजी है, खान साहब को सिक्योरिटी के खदशात हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा थ्रेट थे। इस वजह से मैं खान साहब को उस टाइम मिलने की मैंने इतनी ख्वाहिश नहीं की, लेकिन अब मैं खान साहब से मिलना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है खान साहब से मिलना। देखें जी, वोट वही बेचेंगे जिनका ज़मीर ज़िंदा नहीं है, जो मरे हुए ज़मीर है ना, उनके वोट हमें चाहिए भी नहीं। तो जिनके जो हक के साथ खड़े हैं, जो सच के साथ खड़े हैं, वो कभी भी वोट नहीं बेचेंगे। ये बेशक जितने मर्जी पैसे ले आएँ, बेशक जो मर्जी कर लें।